चलो अब नोट करना फर्स्ट क्वेश्चन। जो टेस्ट हुआ था इसका फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना है। देखो क्वेश्चन है, फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट में एल इंटू एच बाई टू पाई, है ना, अंडर रूट में एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, ये फॉर्मूला है। अब डी के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो एल को 2 पुट करेंगे तो √6 आ जाएगा एच क्रॉस कह लो या एच बाई टू पाई, एच क्रॉस कह लो या एच बाई टू पाई, एक ही बात है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें नहीं है ये, नो सर, ये वाली थ्योरी नहीं है उसमें। नो सर। चलो कुछ नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला अगर पता है तो हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन, इसको रहने दो, सबके लिए एक जैसा था ये। फॉर्मूला समझ आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका ये फॉर्मूला है। शरद, यस सर, आ गया। अंडर रूट में एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, रूट के बाहर है, एच बाई टू पाई को एच क्रॉस भी लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम इन विच हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। कह रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 4 है। एन की वैल्यू 4 तक ले जाना है, ये नहीं कि एन की वैल्यू सिर्फ फोर्थ शेल में पूछा है, ऐसा नहीं पूछा हुआ। अगर सिर्फ फोर्थ शेल बोलते हैं तो आंसर आता है 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 32। तो भी आंसर 32 नहीं है, हमें ले जाना है इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब 4p के बाद 5s आ गया ना, इसको नहीं लेना है, यहाँ तक लेने हैं, तो टोटल काउंट करोगे तो 36 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। n3 है, l2 है, m है प्लस 1, m प्लस ये 3d हो गया और m प्लस 1 देते ही क्या हो गया। हाँ बोल कर, 4d और 4f वाले क्यों नहीं लिए हमने, क्योंकि उससे पहले फिफ्थ शेल स्टार्ट हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू ये जानी चाहिए, तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 आ गई। तो सर वो ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ, n3 है, l2 है, m प्लस 1 है, n3 l2 इसका मतलब 3d हो गया, 3d में 5 होते हैं, 3d सबशेल है ये, 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक की वैल्यू +1 है, एक की -1, एक की 0, एक की +2 और एक की -2, ये वैल्यू चलती है। तो सिर्फ +1 वाला तो एक ही ऑर्बिटल होगा, तो आंसर आ जाएगा 1, एक ऑर्बिटल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन 5d, और 5d ऑर्बिटल बोला है। 5d ऑर्बिटल कोई भी ले लो तुम, दो नोडल प्लेन आएंगे ऐसे, ये मान लो x है, ये y, ये ले लिया। तो एक नोडल प्लेन होगा इस से तुम्हारी तरफ आता हुआ, एक नोडल प्लेन होगा वर्टिकली तुम्हारी तरफ आता हुआ, ऐसे दो नोडल प्लेन होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। ये दो नोडल प्लेन होंगे 5d ऑर्बिटल के अंदर। हाँ हाँ, अगर ऑप्शन इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी थी जिसको सही मान सकते हैं नोडल प्लेन्स में, लेकिन हम जनरल बातें हैं, अगर 5d जेड स्क्वायर होता या कोई भी ऑर्बिटल होता 5d जेड स्क्वायर इस तरह से मान लिया, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती है, इसमें कोनिकल नोड्स होते हैं सिर्फ, शायद मैंने बता रखा होगा लेक्चर्स में। यस सर, बताया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती है। हाँ, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाएगा ना, बाकी चार तो ऐसे ही हैं, इसलिए ज्यादा करेक्ट आंसर 2 है, अदरवाइज 0 भी आंसर हो सकता था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक इसमें दे रखा है क्रोमियम 3+, Fe3+, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। क्रोमियम 3+ है तो आर्गन 3d3 आ जाएगा, पूरा रखना तुम लोग। इसमें आ जाएगा आर्गन 3d 4s2 3d6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4s2 के, और ऐसे तो 3d5 आ जाएगा, 3d5 आ जाएगा, तो नहीं है। जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो वो भी आंसर होता है Fe3+, Mn2+, यही आंसर है। Mn2+ की बात करें तो ये भी आर्गन 3d5 होता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स s से निकलते हैं, तो Fe3+ Mn2+ भी ऑप्शन आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें Na- Mg- Mg-
B माइनस C माइनस, सबका नेगेटिव आयन बनता है, इसका भी नेगेटिव आयन बनेगा, एल्कलाइड आयंस होते हैं, इसका भी नेगेटिव आयन बनेगा, इसका भी नेगेटिव आयन, इसका नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ जाता है लास्ट में S2, S2 है फुली, S ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 और ग्रुप 18, इनमें तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये नेगेटिव आयन कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। ग्रुप 15 में भी सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा है जो N- नहीं बनाएगा, एनर्जी देनी पड़ती है, P फिर भी बनाता माइनस, समझ गए कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आंसर आ जाएगा Mg माइनस। ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक पढ़ा होगा तो पता होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a species having only one electron has ionization energy of 11810 kilojule per mole, identify the number of protons in it। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है इसके न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आयनेशन एनर्जी दे रखी है, अब ये शायद किसी ने ना पढ़ा हो, आयनेशन एनर्जी होता है E इन्फिनिटी माइनस E1, पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में ले गए, या किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन को कहां ले गए? लास्ट इन्फिनिटी पे। E इन्फिनिटी होता है, En होता है, En होता है किलोजूल पर मोल में -1312 Z²/n² किलोजूल पर मोल। ये किसी भी शेल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ nth शेल। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये अभी आगे जाके याद भी करना पड़ेगा तुम्हें। क्या किसी को अभी कोई पहुंच गया इस लेक्चर तक कि नहीं? नमस्कार, शरद पहुंच गया, और बहुत बच्चे पहुंच गए होंगे, बोर्स पोस्टुलेट्स में आ जाएगा फॉर्मूला ये। तो E इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस E1, E1 की वैल्यू निकाल लेंगे -1312 Z का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और आयनेशन एनर्जी दे रखी है 11810 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल में ही चल रहा फॉर्मूला ये, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? Z कितना आएगा देखो, 13 9 117 होता है, Z² आएगा 9 अप्रोक्सीमेटली, सही ना? 2 पॉइंट पीछे कर दो, उसको अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें। 2 पॉइंट यहाँ पीछे किया, 2 पॉइंट यहाँ पीछे किया, 13 9 होता है ना ये, तो एग्जैक्ट भी जाए, Z की वैल्यू 3 आ जाएगी। Z की वैल्यू 3 यानी 3 प्रोटॉन्स, Z की वैल्यू 3 यानी 3 प्रोटॉन्स। ये लिथियम 2+ है, किसी का सही हो रहा है ये? एट्थ क्वेश्चन, चलो करेक्ट वैल्यू, करेक्ट एनर्जी वैल्यू ऑर्डर इज, तो जो आंसर मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, NS N-1D NP और N-1F, वैल्यूज पुट कर दो बस। NS है, S के लिए N+L निकालना है, N+L रूल लगाएंगे, N+L के लिए निकालो सबके लिए, N+L की वैल्यू, N+L, N+L N-1 प्लस D के लिए L होता है 2, तो ये आ गया N+1 ही आ गया। N-1F के लिए N-1 प्लस F के लिए L होता है 3, तो N+2 आ गया। इन दोनों में N+ वैल्यू सेम है, तो N की वैल्यू से चेक करेंगे, N की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी ज्यादा एनर्जी, यानी N इधर N है, इधर N-1 है, तो इससे NP की एनर्जी ज्यादा, तो यही आंसर आएगा इसका। सर ये समझ नहीं समझ आया? इसमें देखो, जैसे मैंने बोला 4s 3d 4p, 4s 3d 4p, और निकालना है तुम्हें से, एक ले लेते हैं, 4f से 7 आएगा, चलो 4f ले लिया, इसको अरेंज करना है एनर्जी में, तो एनर्जी में अरेंज करना है, तो N+L वैल्यू निकालते हैं, उससे एनर्जी में। क्या मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं उसमें? नो सर है उसमें, है उसमें? ये शरद तूने कैसे पढ़े लेक्चर, तेरे को ये भी याद नहीं है कि उसमें क्वेश्चन है कि नहीं? और सर उसमें आपने ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं कराए थे, लेकिन आपने ऐसे बता दिया था कि N+L वाला। हाँ, तो बस कंसेप्ट ही हमने ये देना होता बता है, दिया। इसमें क्वेश्चन थोड़ी। हाँ, N+L वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो 4 + 0 4 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, 4 + 3 7 आएगा। अभी समझ आ गया कैसे करना है? ये 5 है, ये भी 5 है, तो इसकी एन वैल्यू ज्यादा है, इससे ज्यादा एनर्जी। अभी क्लियर हुआ कि नहीं शरद? ऐसा रफ क्लियर। शरद IIT तेरे को लगता है तू ऐसे निकालेगा? तेरे को ये भी याद नहीं है मैंने कंसेप्ट दिया है कि नहीं उसके अंदर? मैंने क्यों बोला ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी पढ़ोगे ना, फिजिकल या इनऑर्गेनिक पार्ट स्पेशली, ये सारे लेक्चर्स बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट, हर एक चीज देखना, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने हैं इसके। 9th क्वेश्चन, द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे? सेम, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहे। देखो मैं डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूं तुम्हें, ClO2 माइनस ClO2 माइनस ClF2 प्लस, Cl में 17 इलेक्ट्रॉन, O में 8 8 2 16 17 16 33 + 1 34 इलेक्ट्रॉन है, 34 इलेक्ट्रॉन है Cl में 17, O में 8, दूसरे O में भी 8,
16 और 17, तो ये 34 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। Clf2 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 9 कितना, 18 माइनस 1 17, तो 17 प्लस 17 34। समझ आ गया कैसे करना है? बाकी निकाल लोगे ना, हो जाएगा कि यस नहीं? सर, यस सर। Yes, sir. 10th क्वेश्चन, in the ground state which element has 13 electrons in its m shell? which element has electrons in its m shell? जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम की बात करते हैं, m shell की बात कर रहे हैं, यानी KLm थर्ड शेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। थर्ड शेल में देखो 2 + 6 8 8 + 13। क्रोमियम में एक तो मैंगनीज की बात करेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो 5 2 7 और 6 13, ये भी 13 है। तो मैंगनीज, अब ऐसे निकल की बात करें और आयरन की बात करें, निकल में यहाँ पे 8 आ जाएगा तो नहीं होंगे, आयरन में यहाँ पे 6 आ जाएगा तो भी नहीं होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? ये तो इसलिए क्रोमियम और मैंगनीज आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये क्रोमियम एंड मैंगनीज आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. सर एक बार 8th वाला दोबारा समझा दो, वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन बोल रहा है? सर गर्भ, उसमें n+l रूल लगाना है सिर्फ। जैसे 4s 3d 4p है, मैं तीनों बता रहा हूँ सिर्फ, इसमें n+l रूल निकाल ले। n+l 4 + 0 4 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, इसमें 4 + 1 5 आएगा। n+l निकाल लेगा ना इसमें, तो सबसे ज्यादा n+l वैल्यू किसकी है? जिसमें अगर सेम आ रही है वैल्यू तो क्या देखेगा, तब क्या देखेगा? n वैल्यू। इसकी n वैल्यू 4 है, इसकी n वैल्यू 3 है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा, तो ये आंसर आ जाएगा। सब कर लेगा ना अब ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग ट्रांजिशन रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसने बोला रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 11th क्वेश्चन में, m- से m, दूसरा m से m+, तीसरा m+ से m2+, और चौथा m2+ से m3+। इसने बोला रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी चाहिए होगी फर्स्ट आयन एनर्जी, इसमें सेकंड आयन एनर्जी चाहिए होगी, इसमें थर्ड आयन एनर्जी चाहिए होगी, इसमें थर्ड आयन एनर्जी चाहिए होगी, और m- से m, m- से m, अब बताओ रिलीज कौन करेगा एनर्जी? m+ इलेक्ट्रॉन गिव्स m- अगर होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। मान लिया मैंने इसमें एनर्जी रिलीज हुई -100, तो m- से m बनाओगे तो भी क्या होगा? तो भी क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? सर सेकंड ऑप्शन जो है वो m से m- है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन m से m- है, तभी इसमें आंसर देखने में दिक्कत हो रही है। m से m-, और सर m से m- इन्वॉल्व में मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये क्या लिखा है इसमें? लिखा रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, रिलीज। आंसर तो सर देखते ही पता लग गया, पेपर में इलेक्ट्रोनेसिटी का इन्वॉल्व केस लिखा यही हुआ है, है। तो यही आंसर है। क्या दोबारा बोल गर्व? सर पेपर में इन्वॉल्व लिखा हुआ है। इन्वॉल्व लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, इन्वॉल्व अगर लिखा हुआ ना, तब आंसर आएगा m2+ से m3+, क्योंकि इसमें IE3 आएगा आंसर। सर यस सर, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है। तो ये सही है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर गलत दिया हुआ है। सही है, गर्व नोट कर लियो एक बार। ओके सर। रिलीज अगर होता है, गर्व तेरा सही हुआ गलत हुआ है? सर मैंने उसके हिसाब से m से m- कराया। नहीं नहीं गर्व, उसमें तो कोई मतलब जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी की तो होगी, सर मैक्सिमम बट प्रोबेबिलिटी तो m इसी की को होगी ना। मेटल लेंगे ना। हाँ तो मेटल में उसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो है तो पहला EA1 ही का स्टेप है ना, इसमें तो m2+ m3+, में तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना। पहली 400 होती है, दूसरी 700 होती है, तीसरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। और सर m से m- में भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। देनी नहीं पड़ेगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये वाला गलत हुआ है, इसका आंसर मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या आएगा? m2+ से m3+, अगर इन्वॉल्व लिखा हुआ तो। एब्जॉर्ब लिखा होता, एब्जॉर्ब भी लिखा होता तो भी यही आंसर था। रिलीज दिखेगा तो आंसर आएगा m से m-। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयन एनर्जी, यही है ना क्वेश्चन? Yes, sir. सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। देखो सोडियम के अंदर नियोन 3s1 है। सर इसमें सिलिकॉन और पहले मैग्नीशियम है लास्ट वाले दो। सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। यस सर लास्ट वाले दो। अच्छा सही। तो फिर तो इसमें देखो, अगर इसमें तो फर्स्ट निकल जाएगा आसानी से, सेकंड निकलने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि सेकंड बन चुका है नियोन, नोबल गैस। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ज्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ज्यादा होगा। तुम्हें बस ये चेक करना है किसकी थर्ड आयन एनर्जी ज्यादा है, किसकी थर्ड आयन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा होगा। अब एल्यूमिनियम आया, अगर एल्यूमिनियम होता है नियोन 3s2 3p1, इसमें पहला निकल जाएगा, दूसरा निकलने में फिर दिक्कत आएगी, क्यों? दूसरा s2 बन चुका है, तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ज्यादा आएगा। सिलिकॉन में 3s2 3p2 आ जाएगा, इसमें पहला निकल जाएगा, दूसरा भी निकल जाएगा, तीसरा निकलने में दिक्कत आएगी। इसमें सेकंड और थर्ड में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अब मैग्नीशियम के केस में जब दूसरा मैग्नीशियम क्या है 3s2 नियोन है, इसमें दो निकलने के बाद नोबल गैस बन जाएगी, तो इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, समझ गए कि नहीं? इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर आंसर कोई पूछेगा तो मैग्नीशियम आएगा। नहीं समझ आए? ये क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर, आ गया समझ। यस सर। इसको ऑर्डर में भी बोल सकता हूँ मैं क्वेश्चन कि इसको पूरे ऑर्डर में अरेंज करो, इसको पूरे ऑर्डर में अरेंज करो, तब आंसर क्या आएगा वो सोचो एक बार। नेक्स्ट नोट करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम और बोरॉन की फर्स्ट आयनेशन। अब ये तुम्हें पता होगा, बेरिलियम की होता है 1s2 2s2, बोरॉन में 1s2 2s2 2p1। ये स्पेशल केस है, बोरॉन में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है p से, जो कि निकल जाएगा आसानी से। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है s से, s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, और दूसरा ये फुली फिल्ड भी है, इसमें बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होगी देन बोरॉन। तो किसमें ज्यादा दे रखा है, पहला ज्यादा हो दूसरा कम हो, तो वो बी ऑप्शन है। यही क्वेश्चन था। Yes, sir. यस सर। अब 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आयन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयन एनर्जी। तो I माइनस है, फुलफिल्ड हो जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा, इसलिए इसका आयन एनर्जी ज्यादा, देन I प्लस, देन I, क्योंकि I प्लस का साइज छोटा है फिर, इसलिए ऐसा होगा। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. I माइनस फिर I प्लस 15। अभी तुम आंसर ये लिख लो, मैं अभी कुछ ना कुछ चेंज कराऊंगा इनमें क्वेश्चंस में बाद में। 15th और आयन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयन एनर्जी ऑफ H प्लस, बोलो। सर 13th का आंसर क्या था? क्लास डिस्कनेक्ट थी। 13 का बी आंसर, बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा है ना, जिसमें पहला ज्यादा है दूसरा कम हो, वो आंसर है। फिर H माइनस H प्लस और H के अंदर आयन एनर्जी का ऑर्डर H प्लस H माइनस, और यही है ना क्वेश्चन? Yes, sir. क्या आएगा आंसर इसमें? Sir, H minus H plus H minus H और H. इसमें सबसे ज्यादा होगी H माइनस की, फिर होगी H की, फिर H प्लस की, क्योंकि H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सर इसमें आंसर दे रहा कोई? Sir, D वाला है. सर यही डी। सर डी। डी दे रखा, डी आंसर ना हो नहीं सकता, क्योंकि H प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, और Sir, H D माइनस बन option चुका नोबल H गैस। minus H H plus है. अच्छा यही है, हाँ सही है फिर, तो डी आंसर आ जाएगा, डी Sir, आंसर आ पेपर जाएगा। अलग सही अलग है? है क्या? नहीं, पेपर जो पेपर तुम्हें मिला है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत आया अभी तक, एक Okay, sir. क्वेश्चन गलत आया अभी। मैग्नीशियम इन द वेपर स्टेट एब्जॉर्ब 1200 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी। मैग्नीशियम 1 मोल है
इसने 1200 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है टोटल, 1200 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी आर 750 एंड 1450 किलो जूल पर मोल, फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज। मैग्नीशियम से तुमने मैग्नीशियम प्लस बनाया, एनर्जी सात कितनी देनी पड़ती है वाले 750, 750 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है। तो 750 किलो जूल से एक मोल मैग्नीशियम से क्या बनेगा, एक मोल मैग्नीशियम प्लस बनेगा। 750 किलो जूल से एक मोल मैग्नीशियम से एक मोल मैग्नीशियम प्लस। अब Mg प्लस है, इससे Mg2 प्लस कैसे बनेगा, एक मोल के लिए देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, जो मैग्नीशियम था टोटल ये एक मोल था, ये टोटल क्या एक मोल लिया, 750 किलो जूल तुमने एनर्जी दी, तो एक मोल मैग्नीशियम प्लस बन गया। अब ये मैग्नीशियम प्लस जो एक मोल बना है वो दोबारा कन्वर्ट हो गया किसमें, Mg2 प्लस में, वो Mg2 प्लस में दोबारा कन्वर्ट हो गया। अब एनर्जी बची कितनी है, बची कितनी है 450 है, और इसकी एनर्जी थी 1450 किलो जूल से एक मोल मैग्नीशियम 2 प्लस बनता है। तो 450 जो बची थी, 450 किलो जूल से कितना मैग्नीशियम 2 प्लस बनेगा, 1/1450 इंटू 450। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली सोचूं तो 450 ये 3 से करेंगे तो 1350 आता है, 3 से करने पर ये 1/3 पॉइंट समथिंग है, तो उसको मैं मान सकता हूँ 0.31 के आसपास। समझे कि नहीं है, 0.31 ही तो आएगा, थोड़ा कम आ जाएगा ना 0.33 से, 0.31 यानी 31% ही आ गया, तो बचा हुआ क्या होगा मैग्नीशियम प्लस, यानी 31% और 31% मैग्नीशियम 2 प्लस होगा और 69% होगा मैग्नीशियम प्लस। क्लियर हुआ कि नहीं, एक्सक्यूज मी Yes, सर, sir. बोलो 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 ऋषिका। सर जब आप Mg प्लस से Mg2 प्लस बना रहे हो तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन आए। ऋषिका कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन, which of the following electronic transition requires the greatest quantity of energy to be absorbed by the hydrogen atom, यही क्वेश्चन। Yes, sir. यस n = 1 to n = 2 पे ही होगा आंसर। रीजन क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा ई जो आएगा वो E2 माइनस E1 आएगा, अगर तो E2 माइनस E1 के अंदर -13.6 बाई में 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 बाई 1 का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये दिख रहा है हमें कि 1/1 -1/4 यही सबसे ज्यादा आएगा, बाकी तुम सारे केस करके देख लो, इसमें ये 1 है नीचे, ये 1/4, 13.6 तो सबके लिए कॉमन होगा। तो इसलिए पहले शेल से कभी भी जाएंगे ऊपर तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी पहले शेल से कभी भी। दूसरा क्या है 2 से 4 है, तीसरा क्या है 3 से 6 है, चौथे में तो एनर्जी रिलीज होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा एटम को। ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द 13.6 लोएस्ट, ये मत कर तू अभी, छोड़ दे, जिसको नहीं समझ आ रहा छोड़ देना अभी ये, क्योंकि अभी आगे डाउन स्टेप में आएगा फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लोएस्ट है हाईएस्ट है इसमें क्वेश्चन में, सर हाईएस्ट highest. हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। चलो अब F माइनस है, ऑप्शन देखना यही है F माइनस O माइनस और Na प्लस। Yes, sir. यस हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी है, किसकी होगी इसमें, इसकी तो बिल्कुल नहीं होगी, इसकी तो लोएस्ट होगी, इसकी लोएस्ट नॉर्मल गैस बन चुका है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं। इसने पूछा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव ऑक्साइड में क्या होगा, रिपल्शन होगी, ये भी हट गया, दो ऑप्शन हट गए, बचा O और Na प्लस। आंसर क्या आएगा, O की इलेक्ट्रॉन O. एफिनिटी, हाँ O आएगा आंसर। O की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे टेबल के अंदर O की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है 4th नंबर पे, 4th नंबर पे। एक बार इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, Na से Na प्लस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी हम देते हैं इसको, ये कम होती है, बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत अच्छा मेटल है, तो इसलिए Na प्लस से जब Na
तो इसका आंसर आएगा n की वैल्यू 4 आएगा। आंसर n की वैल्यू 4 आएगा। सर मैंने इसमें भी 4 करा है, मेरा ये भी गलत किया हुआ है। सर मेरा भी गलत किया। चलो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर अगला है मिनिमम डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस है कैटायन एनायन में। मैक्सिमम सर। मैक्सिमम पूछा है। अगर मैक्सिमम पूछा है तो कैटायन एनायन दोनों बड़े होने चाहिए, आंसर आएगा CSI। और Yes, मिनिमम sir. पूछा है तो कैटायन एनायन छोटे होने चाहिए, आंसर आना चाहिए LIF। सर ये ये चौथा भी क्वेश्चन सही है, ये भी है। गलत कर रखा है। Yes, चलो sir. कुछ नहीं, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है ना जो गलत हुए हैं। सही ना, 4 क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं। सर एक बार लास्ट वाले का आंसर बता दो। लास्ट चलेगा CSI। मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो LIF, मैक्सिमम पूछा है तो CSI। कैटायन भी बड़ा है एनायन भी बड़ा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब एक चीज, 4 क्वेश्चन क्योंकि गलत है। देखो जो 11th वाले बच्चे हैं, सही ना, 4 क्वेश्चन क्योंकि गलत आए हैं, पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना। पेपर में एक टेस्ट तो लूंगा। नेक्स्ट वेडनेसडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। मैं अभी ना अलाउ कर रहा हूं सबको, लेकिन संडे तक मैं 2 काम दूंगा। एक तो IUPAC नेमिंग का, IUPAC नेमिंग का जो तुम एक बात दिमाग में रख लेना, इसमें जो बच्चा चल गया इस वाले बैच में, तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें ना एक तो मजा भी आएगा इसमें आगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हें सारा आता होगा। नेक्स्ट ईयर तुम्हें सारा आता होगा। मतलब एक बार तुम्हें इसका नहीं ये पता लग गया कि हाँ इतना डेप्थ है ऑर्गेनिक की, ये जो जो कर गया है, तुम्हें ना बहुत मजा आएगा फिर आगे जाके केमिस्ट्री में। लेकिन तुम्हें पूरा डेप्थ में काम करना पड़ेगा। मेरे 5 लेक्चर को जैसे 5 लेक्चर हो गए, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर, काम डबल हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना इस चीज का। वेडनेसडे को तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहाँ पे, वेडनेसडे को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और बाकी 1 या 2 दिन अगर क्लास और होती है तो उस दिन वो ऑनलाइन होगी क्लास। वेडनेसडे को 2-2.5 घंटे की जो भी क्लास होगी ऑर्गेनिक की, वो तुम्हें अटेंड करनी है सामने मेरे। एक बार तुम सीखोगे ऑर्गेनिक तो तुम्हें सही लगेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 काम है, दोनों काम टफ वाले हैं। एक IUPAC नेमिंग, पहले IUPAC नेमिंग करना है, उसमें टोटल लेक्चर्स 20 हैं। सही ना, ये गर्व वगैरह ने पहले कर रखे हैं, तो 20 लेक्चर्स है वो। 20 के तुम्हें ट्राई करना है संडे तक 14-15 लेक्चर्स, जब तक सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म नहीं होते। और कम से कम करना है तुम्हें 5-5 बार। मैंने 10 बार बोला होगा लेक्चर को कि इनको बहुत बार रिपीट करो तब समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। एक तो ये काम करना है। दूसरा एक काम करना है नेम रिएक्शंस का। एक काम करना है नेम रिएक्शंस का, वो समझ तुम्हें तब आएगा जब तुम IUPAC नेमिंग कर लोगे ढंग से। उसके बाद स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। वो तुम्हें करना है संडे तक। तुम्हें क्या करना है? IUPAC नेमिंग सारी। आज थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तुम्हारी छुट्टी भी होंगी अभी। लग जाना बिल्कुल, ये सोचना कि IIT का और नीट का एग्जाम है संडे को। संडे तक ये खत्म करना है। और मंडे ट्यूसडे या बीच में तुम्हें, अगर तुम 5 लेक्चर कर चुके हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना चाहते हो ऑर्गेनिक में, तो नेम रिएक्शन स्टार्ट कर देना। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा ये, और ये काम स्टार्ट कर देना। संडे तक ये खत्म करना है। और साथ साथ अगर तुम्हें लगता है मैं नेम रिएक्शन भी कर सकता हूँ, अलग से एक कॉपी बना लेना जिसमें तुम्हें करना है काम, नेम रिएक्शन, और कुछ टाइम पे बाद दूंगा डिस्टिंक्शन, ताकि मैं कंसेप्ट तुम्हें बहुत सारे दे सकूं ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये काम कर लिया ना तुम्हें, 2 महीने के अंदर तुम्हें पता लगेगा कि ऑर्गेनिक में क्या डेप्थ है क्या नहीं है डेप्थ, और तुम्हें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी। तो स्टार्टिंग में हर एक बच्चा जो है 11th का वो अटेंड करेगा ऑर्गेनिक। सर आप कल क्लास उसके बाद हम करेंगे आगे। हाँ बोल कर। सर कल आप क्लास लेंगे? कल हाँ होगी। सर कल आप क्लास को सर 3 बजे कर देंगे, क्योंकि सर स्कूल शुरू हो गया है 2:30 तक। अच्छा 3 बजे कर दूंगा मैं क्लास। मैं 3 बजे ओके के डाल सर। दूंगा। कल तो हाइब्रिड वाली होगी ना। कल अगर मौसम खराब हुआ तो उस टाइम मैं ऑनलाइन ही कर दूं। अगर नहीं सही रहेगा मौसम तो वहीं बुलाऊंगा। लेकिन मैंने जो ओके सर। काम बोला ना, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं करना अभी से डिनाई कर देना। अभी ये सबको करनी है, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा वेडनेसडे वाली क्लास में। ध्यान रखना चीज का। और तब मैं सुनूंगा पहले आगे आके, अगर वो काम नहीं किया होगा तब मैं मना कर दूंगा। अगर काम नहीं किया होगा तो मैं मना कर दूंगा। और इसका बेनिफिट सर कब उन मिलेगा? 5 लेक्चर्स जब को ही करना है ना? नहीं, तुम्हें तो पूरा करना है ऋषिका, तुम 12th में हो। सर लेकिन वो वीडियोस आप ग्रुप पे सेंड कर दोगे? हाँ मैं कर दूंगा, मैं भी कर रहा हूँ सेंड। ये काम और स्टार्ट सर कर देना करना है। क्या करना? अभी अटेंड नहीं करना, दोबारा ज्वाइन नहीं करना। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ 10th वालों को कितना करना? करना है, उनको पूरा करना है। ट्राई करो एक बार।
ओके सर। सर रिजॉइन करना है अभी?